केमिस्ट्री विद। मेरा नाम है दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं हाइलोएल्केन और हाइलोइरिन का पार्ट 2। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइलोएल्केन के बारे में और इस चैप्टर में हम लोग इस टॉपिक में हम लोग आज इंट्रोडक्शन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे और आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हाइलोएल्केन आपका है, हाइलोएल्केन आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइलो और एल्केन। हाइलो मतलब होता है हाइलोजन और एल्केन मतलब होता है एल्केन, यानी कि हाइलोएल्केन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइलोजन से और एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, हाइलोजन आपके कौन कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये आपके हाइलोजन्स होते हैं। एल्केन क्या है, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। हम लोग इसको 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं जीओसी वाले चैप्टर में। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक जो एल्केन होता है, एल्केन जो होता है इसका फार्मूला होता है RH। जो एल्केन होता है इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RH। यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग हाइलोएल्केन कहते हैं। हाइलोएल्केन जो बनता है उसका जनरल फार्मूला हो जाता है RH, जहाँ पे आपका R जो होता है ये होता है CnH2n+1। CnH2n+1 जो होता है वो आपका R होता है, ठीक है। क्या होता है आपका R होता है, जिसको एल्किल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एल्किल भी कहा जाता है, याद रखना इसको एल्किल भी कहा जाता है। क्या करते हैं, एल्केन से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन का निकाला जाता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन का रिमूव किया जाता है तो हमको एल्किल प्राप्त होता है। जब हम लोग एल्केन से एक हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं तो हमको एल्किल प्राप्त होता है। एल्किल प्राप्त होने के बाद ये हमें एल्किल प्राप्त होता है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं हाइड्रोजन का। सबसे पहले एल्केन से हम लोग एक हाइड्रोजन का रिमूवल कराएंगे, रिमूवल कराने के बाद हम लोग वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे, हमको मिल जाएगा हाइलोएल्केन। और ये आपका जो हाइलोएल्केन है ये कहलाएगा मोनोहाइलोएल्केन। क्या कहलाएगा, मोनोहाइलोएल्केन। क्यों कहलाएगा मोनोहाइलोएल्केन, क्योंकि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन को जोड़ा गया है, एक हाइड्रोजन को जोड़ा गया तो इसलिए इसको मोनोहाइलोएल्केन कहेंगे। इसी प्रकार ये प्रोसेस आगे भी चल सकती है। ये आपका पहला स्टेप रिएक्शन हो गया। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या करें, इसी रिएक्शन में जो हमको यहाँ पे मोनोहाइलोएल्केन प्राप्त हुआ, इसी मोनोहाइलोएल्केन में फिर से हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं। हाइड्रोजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन, तो ऑलरेडी यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, सेकंड स्टेप में एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो ये कहलाएगा डाईहाइलोएल्केन, जिसका जनरल फार्मूला CnH2nX2 होगा। जहाँ पे X क्या है, X आपका हाइड्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोमीन, आयोडीन है कि नहीं। उसी प्रकार आगे करते हैं क्या, अगर इसी रिएक्शंस में एक बार फिर से हम लोग क्या करें, CnH2n और X2 है, इसका फिर से सेम प्रोसेस किया जाए, हाइड्रोजन को ऐड किया जाए और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए तो बन जाएगा CnH2n-1 इंटू X3, जहाँ पे आपका ये कहलाएगा ट्राईहाइलोएल्केन। तो हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल की वजह से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल करते हैं, हम लोग एक एल्केन लेते हैं, आपका एक एल्केन है मेथेन, इसकी रिएक्शन हमने एक हाइड्रोजन से करा दिया। आपका यहाँ पे क्लोरीन जो होता है एक हाइड्रोजन होता है, ये आपके पास एल्केन है, ये आपका है मेथेन। मेथेन आपका एल्केन फैमिली का है, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। मेथेन की रिएक्शन Cl2 से कराई गई, ये रिएक्शन बड़ी फेमस रिएक्शन है, ये कहलाती है, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ मेथेन। ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, सनलाइट को HNU से रिप्रेजेंट किया जाता है। सनलाइट को, ये आपका सनलाइट का है, HNU क्या है आपका, HNU जो होता है इसको हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। जब आपका फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें हम लोग HNU के बारे में डिटेल करेंगे। HNU को दो चीज केस में पढ़ा जाता है, एक इसको क्वांटा कहा जाता है, एक इसको फोटोन कहा जाता है। अगर आपको क्वांटा पढ़ना है तो किसी भी लाइट के लिए, वो लाइट नो मैटर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की भी हो सकती है, किसी भी लाइट हो उस लाइट को क्वांटा कहेंगे। और जो अगर हम लोग स्पेशल केवल सनलाइट की बात करेंगे तो उसको फोटोन कहेंगे। ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है, हम लोग जो क्वांटम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल किया जाएगा। आगे बात करते हैं, मेथेन की रिएक्शन Cl2 से करा दी गई है, क्लोरोमेथेन बना। ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप में फिर से ही रिएक्शन कराई गई, क्लोरोमेथेन की रिएक्शन Cl2 से कराई गई, डाइक्लोरोमेथेन बन गया, उसके बाद अगेन कराई गई और फिर ये बना, और इस तरह ही रिएक्शन आगे बढ़ती गई। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन करते हैं हाइलोएल्केन का। हाइलोएल्केन की क्लासिफिकेशन को मैंने 3 प्रकार से बांटा है। सबसे पहले जो आपके पास कार्बन होगा इस हाइलोएल्केन में, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। दूसरा, जो हाइड्रोजन होगा उसकी नंबर कितनी होगी। तीसरा, नेचर ऑफ कार्बन, जो हम लोग कार्बन लेंगे वो कार्बन किस नेचर का होगा उसके अकॉर्डिंग।
उसको अकॉर्डिंग मैंने हाइड्रोएल्केन को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है। पहला देखते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोएल्केन को कैसे बांटा गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग मैंने हाइड्रोएल्केन को 2 पार्ट में बांटा है। पहला ऐसा कि ऐसे कार्बन जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, अगर वो कार्बन 2 टाइप का हो, पहला या तो वो sp3 हो या फिर वो sp2 हो, या तो sp2 हो सकता है या फिर sp3 हो सकता है। तो हम लोग उसमें से हम लोग सबसे पहला केस करते हैं sp2 वाला। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा कार्बन है, जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है ये, और उस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। यहाँ पे आपके पास कार्बन है, यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। अगर ये कार्बन जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अगर इसका यहाँ से 2 नेचर, या तो ये sp3 हो जाए या फिर ये sp2 हो जाए। अगर ये sp2 है तो उसके अकॉर्डिंग ये कितने पार्ट में क्लासीफाई हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि sp3 होगा तो कितने पार्ट में क्लासीफाई हो जाएगा। तो हम लोग अगर sp3 की बात sp2 की बात करते हैं, तो अगर आपका कार्बन sp2 है, उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, उल्टा हो गया थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे हाँ सही तो है, सही है। यहाँ पे sp3 होगा, sp3 और यहाँ पे sp2, हाँ sp2। तो अगर यहाँ पे sp3 है, अगर sp3 और sp2 है, तो हम लोग सबसे पहले sp3 वाला देखते हैं। कैसे? अगर मैंने यहाँ पे इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3X है, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है वो आपका चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर कार्बन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लोअर क्लास की चीजें हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये वाला कार्बन sp3 होगा। अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये वाला कार्बन sp2 होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये वाला कार्बन आपका sp कार्बन होगा। इसको आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है, यानी ये वाला कार्बन आपका sp3 होगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम लोग इसको साइक्लिक फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे इस साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन भी क्या होगा, ये वाला कार्बन भी आपका sp3 होगा। तो इसको इस कंडीशन में जब आपका हाइड्रोजन होता है जो वो रिंग में जुड़ा हुआ, सॉरी अगर आपका हाइड्रोजन है उस क्या आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, या फिर कह सकते हो रिंग में अगर आपका पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे एलिसाइक्लिक। क्या कहते हैं इसको? एलिसाइक्लिक। अगर वो क्या है, हाइड्रोजन आपका बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है और इस फॉर्म में जुड़ा हुआ है यहाँ पे CH2 टाइप का, तो हम उसमें जो कार्बन, जिस कार्बन, यहाँ पे कंडीशन है कि जिस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, यानी ये वाला। तो ये आपका कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन। ये भी आपका बेंजाइलिक है क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्बन आपका sp3 है, ये वाला भी आपका sp3 है, यहाँ पे भी आपका कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी आपका sp3 है। क्योंकि ये वाला कार्बन यहाँ पे आपका sp2 है, ये है, ये भी आपका sp2 है, सारे कार्बन, ये भी आपका sp2 है, ये आपका क्या है, sp3 है। ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका पार्ट बी। देखते हैं पार्ट बी में आपका क्या आ जाएगा। पार्ट बी में आप क्या आ जाएंगे, अगर आपके पास ऐसा कंडीशन हो जाए कि यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन जो हो वो तो sp3 से जुड़ा हो, और उसके बगल वाला जो कार्बन हो वो आपका sp2 हो, और वो ओपन सिस्टम हो, क्या हो, ओपन सिस्टम हो, तो उसको हम लोग विनाइलिक कार्बन क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो sp2 वाला होता है। जैसे यहाँ पे ये वाला है, ये आपका sp2 है, ये वाला आपका sp3 है, ये वाला आपका sp2 था, ये वाला आपका sp2 था, और ये वाला आपका क्या था, sp3 था। sp3 के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन कहलाएगा एलाइलिक कार्बन। ये वाला कार्बन जहां से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था sp3 वाले से, वाला कहलाएगा एलाइलिक कार्बन। आप लोग वीडियो के पीछे करके आप इसको आराम से आप देख सकते हैं, बैक करके आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे बाद में वो पोच हो जाएगा तो आप लोग उसको बैक करके अच्छे से इसको लिख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा अच्छे से, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करें। थैंक यू। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास sp2 है, तो ये वाला कहलाएगा विनाइलिक कार्बन, ये वाला कहलाएगा एलाइलिक कार्बन, है कि नहीं। ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं sp2 नेचर के अकॉर्डिंग इसको कैसे बांटे गए। हाँ, तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग हाइड्रोजन के नेचर के अकॉर्डिंग इसको बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि हाइड्रोएल्केन को हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग कैसे बांटा गया है। तो हम लोग जब देखते हैं हाइड्रोएल्केन को, हम लोग हाइड्रोएल्केन को हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, तो हम लोग जानते हैं इसको एक बार मोनोहाइड्राइड, डाइहाइड्राइड और ट्राइहाइड्राइड और पॉलीहाइड्राइड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। जैसे यहाँ पे जैसे अगर आपके पास, जैसे यहाँ पे लीजिए, जैसे अगर आपके पास मेथेन है आपके पास यहाँ पे, और इस मेथेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करा दीजिए और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को ऐड करा दीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास CH3X बनेगा।
तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग कहेंगे ये मोनोहालाइड है। अगर यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन होता कि इस हाइड्रोजन के साथ में 2 हो जाता तो डाई हाइलाइड हो जाता वो, फिर ट्राई हाइलाइड, 3 होता तो 3 हो जाता, ट्राई हो जाता, 4 होता तो टेट्रा हो जाता। उसी प्रकार बहुत सारे जुड़ जाएंगे तो उसको पॉली हाइलाइड कहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे एक बच्चों को आगे चल के एक प्रॉब्लम होती है, 2 पॉइंट्स और होते हैं यहाँ पे जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। हम लोग उस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को नोट में मेंशन किया है। जैसे क्या, हाइड्रोजन को दो टाइप्स और बांटा गया है, एक होता है जैमिनल और एक होता है विसिनल। जैमिनल क्या होता है, जब एक ही कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन एक साथ जुड़ जाए। जब एक ही कार्बन, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया है। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर एक ही कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ गया है। जब एक ही कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उस कार्बन को हम लोग जैमिनल कार्बन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ये वाला कार्बन क्या होगा, आपका जैमिनल होगा। अच्छा, जब जैमिनल वाला केस होता है, चूंकि होता क्या है, दोनों हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन होने की वजह से वो एक दूसरे को मिनिमाइज करना चाहते हैं। उनके बीच में जो रिपल्सन होता है वो एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करते हैं और स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे हम लोग वेस्पर थ्योरी में पढ़ते थे, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अबव द प्लेन हो जाता है और एक बिलो द प्लेन हो जाता है। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन आपका जैमिनल कार्बन है, ये आपका क्या है, जैमिनल कार्बन है। यहाँ पे ये वाला आपका जैमिनल कार्बन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। विसिनल में क्या होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट लगे होते हैं और अलग अलग कार्बन पे अलग अलग हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा CH2 यहाँ पे F जोड़ दिया और यहाँ पे F जोड़ दिया, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, विसिनल का एग्जांपल है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कार्बन पे साइड कार्बन के पे क्या आपका हाइड्रोजन आपका जुड़ा हुआ है, आपका हाइड्रोजन यहाँ पे फ्लोरीन आपका जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन स्टेबल थे, पर यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं। वहाँ से वो उनके बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन हो जाता है, वो उनके बीच में अनस्टेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है और ये कार्बोनिल में बदल जाता है। अगर यहाँ पे एक कार्बन के ऊपर 3 OH आ जाए, एक कार्बन के ऊपर 3 OH आ जाए तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देगा। ये सबसे अच्छी बात थी यहाँ पर।